कांग्रेस पहले से ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके चल रही है। कांग्रेस किसी और के नाम पर चिंतन मनन करने की भी स्थिति में नहीं आना चाहती। ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है। आपकी जो प्रवक्ता है उन्होंने फिर से एक बार नाम ले लिया है कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा नहीं हो सकते हैं पीएम के उम्मीदवार के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खासतौर पर नीतीश कुमार का इस गठबंधन में रहना लंबे समय तक अभी से ही इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर निश्चित तौर पर भयंकर है। आपको याद होगा जब बेंगलोर की बैठक हुई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले वहां एक पोस्टर लग गया था, जिस पोस्टर से नीतीश कुमार की काफी भद्द पिटी थी। उस पोस्टर को किसने लगाया था, उस पोस्टर का मकसद क्या था, इस पर बहुत चर्चाएं हुई। ये भी स्पष्ट किया गया कि नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेंस है इस इंडिया में और उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर सभी को संशय रहता है। अब नीतीश कुमार मुंबई बैठक के लिए रवाना होने की तैयारी में है। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब नीतीश कुमार हो सकता है बिहार से मुंबई की लिए निकल चुके होंगे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जो नीतीश कुमार और इस इंडिया गठबंधन की नींव को डलाने से पहले ही और हिला देगी। आपको पता है कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है उस बैठक में कुछ चीजें लगभग फाइनल होने वाली हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है उसका लोगो क्या होगा, किस चित्र से उसे आप पहचान पाएंगे, अगर कॉमन सिंबल होता है तो कौन सा सिंबल होगा, अगर लोकसभा में एक फाइनल प्रारूप उसका होगा तो वो कैसा होगा, 26 दल होंगे, 25 दल होंगे या 28 दल होंगे, इस पर भी बैठक चल रही है। ये सारी चीजें लगभग फाइनल होकर आपके समक्ष आ जाएंगी। लेकिन जो चीज फाइनल नहीं हो पा रही है वो ये है कि नीतीश कुमार क्या संयोजक बनेंगे, पीएम का चेहरा कौन होगा। आप तेजस्वी यादव के इस बयान को देखिए। बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो सबसे ईमानदार होगा, सबसे साफ छवि का होगा, जो नरेंद्र मोदी से बढ़िया होगा, वही हमारा पीएम का उम्मीदवार होगा। इससे पहले लालू यादव के बयान को याद कीजिए। लालू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि संयोजक कई हो सकते हैं, कई संयोजकों को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा देश है, राजनीतिक दृष्टि से भी इसमें विषमताएं बहुत हैं। ऐसे में एक संयोजक सभी जगहों को हैंडल नहीं कर सकता है, एक बड़ी टीम बनानी होगी। राज्यवार संयोजक भी हो सकते हैं, उनका दावा था। निश्चित तौर पर जिससे नीतीश कुमार के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन पर एक बड़ा हमला होता है, टूट जाते हैं वो सपने। नीतीश इस गठबंधन में आए थे तो उनका दो मकसद था, एक भाजपा को मुक्ति देना, जवाब देना, नरेंद्र मोदी को उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाना, उनसे बदला लेना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार का एजेंडा था वो था प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे आना। देखिए, बिहार की तरफ से तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार निश्चित तौर पर अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार ही है। लेकिन बिहार से बाहर निकलते ही इनकी एक्सेप्टेंस जीरो हो जाती है, खासतौर पर तब जब कांग्रेस इस गठबंधन को लीड कर रही है। कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर फूक फूक के कदम रख रही है। वही नहीं बल्कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो बना है बड़ा, उसके सभी घटक दल अब नीतीश कुमार से काफी परहेज करने लगे हैं। यहां तक कि आपको याद होगा राजद के दो ऐसे प्रवक्ता हैं, एक भाई वीरेंद्र और दूसरा मृत्युंजय तिवारी। इन दोनों ने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार पीएम के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है, जिस पर बिहार कांग्रेस के एमएलसी समीर ने साफ तौर पर यह बात कही कि ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विचारधारा है, ये कांग्रेस जिस खुले दिल से इस इंडिया गठबंधन में आई है उसे भी हमला पहुंचाता है। इससे पहले आपको याद होगा कई बार नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पीएम के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के इन बातों पर भरोसा होता नहीं। ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है। यही बात नीरज कुमार ने भी कई बार कही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राजद
उन्हें ये दिवा स्वप्न दिखाना चाहता है ताकि नीतीश कुमार इस भ्रम में पड़कर बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दे, जो कि संभव लग नहीं रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक बड़ी तैयारी, अंतिम तैयारी भाजपा को रोकने की, नरेंद्र मोदी को रोकने की कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है वो कर रहे हैं। हालांकि उनका नीतीश से मोह है, मोह इस बात का है कि नीतीश तेजस्वी यादव को सत्ता में लाए हैं और अगर नीतीश चाह देंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये तत्काल होता दिख नहीं रहा है। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार की तरफ से पीएम की कुर्सी पर दावा कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो मुंबई के उस पूरे एक्सप्रेसवे में लगी हुई है जहां से विपक्ष के सारे दल के नेता मीटिंग का जो स्थल है वहां पहुंचेंगे। यानी रास्ते में उन्हें यह तस्वीर दिखेगी। कौन सी तस्वीर? अब देखिए इस तस्वीर। ये तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि वो देश अब मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार ही देश को संभाले। ये तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार पगड़ी पहने हुए हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देश मांगे नीतीश और सहर्ष स्वागत। नीचे तस्वीरें जो दी गई हैं उसमें आप देख सकते हैं उन सभी नेताओं की तस्वीरें जो जदयू की तरफ से महत्वपूर्ण पदों पर हैं। खेल ये भी है कि जदयू के विधायक कपिल पाटिल ने ये पोस्टर पूरे मुंबई में वर्ली पोलो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा दिया है। पोस्टरों की संख्या इतनी है कि आप चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस रास्ते से होकर सभी विपक्ष के नेताओं को भी जाना है और ऐसे में देश मांगे नीतीश कुमार का नारा लिख देने से और उस पर बिहार के सभी नेताओं की तस्वीर लगा देने से क्या मैसेज जाता है? दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, लालू के साथ क्यों नहीं गए इस बार मुंबई, ये इस क्वेश्चन से, इस सवाल से भी अब पर्दा हट जाता है। नीतीश की मंशा क्या है इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से ये भी समझ में आ जाता है। और नीतीश लेट से क्यों जाएंगे मुंबई, इससे भी पर्दा हटता है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो? देखिए, प्रथम दृष्टया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस साफ है। कांग्रेस नीतीश को लेकर पहले से ही सशंकित है। कांग्रेस को इस बात का शक है कि नीतीश पलट सकते हैं, नीतीश धोखा दे सकते हैं, नीतीश अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने इंडिया को धराशायी कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश को किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी मिलना अब लगभग मान के चलिए माइनस हो गया है। संयोजक भी अगर बनाए जाते हैं तो उस स्थिति में उनकी ताकत बहुत सीमित रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश के इस पोस्टरबाजी से 2-3 दलों को मौका मिल गया है। दरअसल नीतीश कुमार के अलावा अब इस पीएम की उम्मीदवारी पर दावा आपने भी ठोक दिया है। आपकी जो प्रवक्ता है उन्होंने फिर से एक बार नाम ले लिया है कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा नहीं हो सकते हैं पीएम के उम्मीदवार के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से काफी असहज हो जाते हैं। ये बात प्रियंका कक्कड़ ने कही, जो कि आपके प्रवक्ता है। इतना ही नहीं, सपा की तरफ से भी उनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सपा सबसे बड़ी पार्टी है पूर्वोत्तर की, उससे बड़ी पार्टी कोई है नहीं। और जहां तक बात है अखिलेश की, अखिलेश युवा भी हैं और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दे सकते हैं। उनके पीछे एक बड़ा समाज ओबीसी का खड़ा हो सकता है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो उन्हें पीएम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ऐसी ही परिस्थितियां महाराष्ट्र और बंगाल से भी आ रही। बंगाल के नेता भी जो टीएमसी के हैं वो दबी जुबान में ये बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को उनका सहयोग चाहिए, उनके हिसाब से चलने परिस्थितियां बनाई जाएंगी, तो ऐसे में एक बड़ा कद और बड़ा चेहरा जो ममता बनर्जी का है उसका उपयोग इंडिया के गठबंधन के करना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि इसका कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। नीतीश कुमार बार बार जो प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी पार्टी की तरफ से या उनके सहयोगी तरफ से किया जा रहा है, उससे इस गठबंधन के इंडिया के बनने से पहले ही परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। और अब स्थिति यह है कि अभी बैठक शुरू भी नहीं हुई है और एजेंडा जो है वो लीक आउट हो रहा है। इतना ही नहीं, जो बाकी दल हैं वो भी पीएम की कुर्सी पर दावेदारी ठोकना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पहले से ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके चल रही है। कांग्रेस किसी और के नाम पर चिंतन मनन करने की भी स्थिति में नहीं आना चाहती।
ऐसे में लालू यादव का भी कहीं ना कहीं समर्थन कांग्रेस की तरफ दिखता नजर आता है। अगर परिस्थितियां ऐसी रहीं और अगर नीतीश कुमार के पहुंचने तक जो माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर यहां से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर तो नहीं आ रही। खासतौर पर नीतीश कुमार का इस गठबंधन में रहना लंबे समय तक अभी से ही इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। नजर हमारी बनी रहेगी इन सारी खबरों पर। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।